देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। बीजेपी का जलसा सिर्फ एडवर्टाइजमेंट तक महदूद। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। हैदराबाद में बीजेपी की कौमी आमिला का 2 रोज़ा इजलास कल इख्तिताम को पहुंचा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और कई रियासतों के चीफ मिनिस्टरों, मरकजी वज़रा और दूसरों ने इजलास में शिरकत की। बीजेपी ने दावा किया है कि उसने कई अहम उमूर पर इजलास में तबादला ख्याल किया है और आइंदा 40 साल तक इख्तिदार पर बरकरार रहने का उसे यकीन है। ताहम ये इजलास, ये जलसा सिर्फ ज़ाब्ते की कार्रवाई ही कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो सरगर्मियां हुई हैं वो कोई ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं रही और ना ही किसी अहम एजेंडे पर इसमें गौर खौस हुआ। ऐसा लगता है कि जनूबी हिंद में अपने मौक़िफ़ को मुस्तहकम करने के वाहिद मकसद के तहत और टीआरएस के खिलाफ महज आरआई को एक कदम आगे बढ़ाने के लिए ये इजलास शहर में मुनक्किद किया गया और इसको तशहीरी हरबे के तौर पर टीआरएस हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। जहां तक तशहीर की बात है, यानी एडवर्टाइजमेंट की बात है, तो ये बीजेपी इस मामले में टीआरएस को ज्यादा टक्कर नहीं दे पाई है, क्योंकि इजलास को पेश नजर रखते हुए टीआरएस ने अपनी तशहीर का वक्त से पहले ही इंतजाम कर लिया था। शहर के बड़े बड़े होर्डिंग्स हों, के मेट्रो ट्रेन के पिलर्स हों, फ्लाईओवर्स के ब्रिजेस हों या फिर पोस्टरबाजी हो, अखबारात में इश्तिहारात हों कि कोई और जरिया हो, तशहीर के मामले में टीआरएस ने बीजेपी के लिए ज्यादा गुंजाइश नहीं छोड़ी। बीजेपी ने अपने तौर पर सोशल मीडिया पर तशहीर करते हुए अपने इजलास को कामयाब जाहिर करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन यह हकीकत है कि इजलास में कोई खास सियासी उमूर ज़ेर बहस नहीं आए। सिर्फ वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी आइंदा 30 से 40 साल तक इख्तिदार पर बरकरार रहेगी। इससे पहले अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी आइंदा 50 बरस तक हुक्मरानी करेगी। यह दरअसल आमिराना सोच और रविश का नतीजा है। यह मुल्क की जमहूरी निज़ाम की अहमियत को घटाने की कोशिश है, क्योंकि हुकूमत और हुक्मरानी का फैसला सियासी जमातें नहीं बल्कि मुल्क के अवाम करते हैं और बीजेपी अवाम को खातिर में लाने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी की जानिब से तेलंगाना की इंतखाबी सियासत को गरमाने के मकसद से यह इजलास मुनक्किद किया गया। सिर्फ तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत को जवाल का शिकार करने और खुद इख्तिदार हासिल करने के ख्वाब को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ अक्सर मुख्तलिफ हैं, यानी बिल्कुल अलग है। सिर्फ तशहीरबाजी के जरिए इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना आसान नहीं होगा। बीजेपी हलकों की जानिब से किसी हिकमत अमली के तयन के बगैर या अवाम के लिए किसी तरह के प्रोग्राम को पेश नज़र किए बगैर सिर्फ वज़ीर आज़म की आमद, वज़ीर दाखिला की आमद या फिर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ की आमद की तशहीर का सहारा लिया गया। अवाम के लिए कोई प्रोग्राम पेश नहीं किया गया और ना ही तेलंगाना के लिए किसी जामे मंसूबे का ऐलान किया गया। रियासती हुकूमत की कारकर्दगी के ताल्लुक से तनकीदें जरूर की गई हैं, लेकिन किसी मुतबादिल का ऐलान नहीं किया गया। जिस तरह टीआरएस की जानिब से अपनी स्कीमात और बीजेपी ज़ेर इख्तिदार रियासतों की स्कीमात वगैरह का तकाबुल करने की कोशिश की जा रही है, इस तरह की कोई कोशिश बीजेपी ने नहीं की है और ना ही ऐसी कोई मिसाल पेश की है। टीआरएस को शिकस्त देना बीजेपी का एक वाहिद नुकाती एजेंडा दिखाई दे रहा था और तेलंगाना अवाम में मौजूद बहस बनने की कोशिश के तौर पर हैदराबाद का इंतखाब करते हुए कौमी आमिला का इजलास मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम और इसमें ज़ेर बहस मौज़ूआत या मसाइल को उजागर करने की बजाय सिर्फ मरकजी कायदीन और चीफ मिनिस्टरों को मुख्तलिफ मुकामात के दौरे करवाए गए हैं। वक्फे वक्फे से मरकजी कायदीन और वज़रा रियासत के दौरे पहले ही से कर रहे हैं। कौमी आमिला इजलास के नाम पर जो इज्तिमा किया गया है, जो जलसा किया गया है, इसका वाहिद मकसद भी तेलंगाना अवाम में बीजेपी को मौजूद बहस बनाना ही कहा जा सकता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अपनी तकरीर में किसी अहम मौजू का तज़किरा नहीं किया और ना ही तेलंगाना के लिए किसी प्रोग्राम का ऐलान किया गया। ताहम जिस तरह से 3 से 4 दहों तक हुक्मरानी की बात की गई है, वो जमहूरियत को मुस्तहकम करने की बजाय जमहूरियत का मजाक बनाने की कोशिश ही कही जा सकती है। बहसियत मजमूई बीजेपी कौमी आमिला इजलास
महज तशहीरी हरबे तक महदूद रहा, जिसका बीजेपी को कोई खास फायदा नहीं मिल पाएगा। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।